एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में चर्चा जारी। चर्चा के दूसरे दिन दोनों सदन में हो रहा हंगामा। लोकसभा में वोटिंग के बाद राज्यसभा में पेश होगा बिल। एंटी पेपर बिल पर लोकसभा में आज की बहस में विपक्ष के नेता राहुल गांधी रख सकते हैं अपनी बात। मंगलवार को 9 घंटे चली बहस के दौरान जमकर हुआ नोकझोंक। प्रियंका समेत कई दिग्गजों ने रखी अपनी बात। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर समाजवादी पार्टी का संसद में प्रदर्शन। हाथों में तख्तियां लेकर एसपी पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। चढ़ावा चोरी गड्डी छोड़ के नारे लगाते हुए एसपी सांसदों ने हंगामा किया। पार्टी चीफ अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया प्रदर्शन। दानपत्र के साथ संसद परिसर में पहुंचे एसपी सांसद सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान। कहा, कांग्रेस के लोग बिल पर ना बोलकर राजनीति कर रहे थे। विपक्ष राजनीतिकरण करके ध्यान भटकाना चाहते हैं। छात्रों की मांग के बाद इतना अच्छा बिल लाया गया। सदन में बहस के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अखिलेश यादव को दिलाई इमरजेंसी की याद। बीच में टोकते हुए रिजिजू ने पूछा, आंदोलन होने के बाद कानून बनाना बेहतर है या आंदोलन को दबाने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देना सही है? किरण रिजिजू की तंज पर अखिलेश यादव का सरकार पर जोरदार पलटवार। कहा, इमरजेंसी के बाद भी देश में बड़ा बदलाव हुआ था, आगे भी ऐसा ही होने वाला है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी तो देखा नहीं है, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर छात्रों के साथ बहुत ज्यादती हुई। मॉनसून सत्र में चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का पीएम मोदी पर तीखा तंज। कहा, इंस्टाग्राम रील्स के जरिए युवाओं का दिल जीतने की बजाय अपने विचार बदलें। अगर युवाओं का दिल जीतना है तो कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना होगा। संसद में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, पीएम मोदी ने ये बिल लाकर क्रांतिकारी बदलाव का इशारा दिया है। इसकी जरूरत न सिर्फ साफ है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है। आंध्र प्रदेश में कथित मेगा डीएससी घोटाले के खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन। विपक्षी नेताओं ने शिक्षा मंत्री नारा लोकेश के इस्तीफे की मांग उठाई। नेल्लोर में आयोजित विरोध मार्च में बड़ी संख्या में समर्थक और स्थानीय लोग शामिल हुए। भोपाल की सड़कों पर डटा किसान संगठनों का संयुक्त किसान मोर्चा। मूंग की 100% सरकारी खरीद और खाद्य वितरण में सुधार की मांगों को लेकर सड़कों पर डटे किसान। किसानों को रोकने के लिए मुस्तैदी के साथ डटी पुलिस। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कसाना ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मूंग खरीदी का टारगेट बढ़ाने का अनुरोध किया। भोपाल तक पहुंचे किसान आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने उठाया कदम। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने अखिलेश यादव के दावे को किया खारिज। यूपी में स्कूलों के बंद होने के बयान पर अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, स्कूलों को लेकर अफवाह फैलाना बंद करें अखिलेश यादव। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को तुरंत समाधान देने के निर्देश किए। गुरु पूर्णिमा के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ में पूजन अर्चन किया, जहां पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ का विधि विधान से पूजन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन वाराणसी में समरसता संकल्प अभियान को करेंगे शुभारंभ। संत गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष पर समरसता संकल्प अभियान का हो रहा है आयोजन। देश के 3 विधानसभा उपचुनाव के लिए कल डाले जाएंगे वोट। प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी। गुजरात के अलावा बिहार के बांकीपुर और एमपी के दतिया में हो रहा है विधानसभा का उपचुनाव। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के हरजिंदर और गुलवीर ने जीता सिल्वर। भारत के खाते में अब तक कुल 12 मेडल, जिसमें 2 गोल्ड, 7 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल। कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की 69 किलोग्राम कैटेगरी में मेडल जीतने पर भारतीय वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर का बयान। कहा, भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतकर मैं बहुत खुश और बहुत गर्व महसूस कर रही हूं। अपना मेडल मैं अपने परिवार को समर्पित करूंगी।
ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में सेमीफाइनल में पहुंची प्रिया घांगस महिलाओं के 60 किलोग्राम कैटेगरी में स्कॉटलैंड की नियाम मिशेल को 4-1 से हराकर मेडल किया पक्का। भारतीय बॉक्सर प्रिया घांगस ने कहा कि उनकी नजर सिर्फ गोल पर है और अपनी ट्रेनिंग पर पूरा भरोसा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के 54 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंची भारत की प्रीति पवार। भारतीय बॉक्सर ने क्वार्टर फाइनल में निकोल क्लाइड को 5-0 से हराया। कहा, एक मेडल पक्का कर लिया है और अब मेरा अगला लक्ष्य आने वाले मुकाबले पर मेडल का रंग बदलने पर है। पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीतने पर नायब सूबेदार गुलवीर सिंह को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। अपने पोस्ट में लिखा, ये कामयाबी और भी खास है क्योंकि वो इस इवेंट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उनकी जबरदस्त मेहनत और लगन ने देश का मान बढ़ाया है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने सारांश को दी बधाई। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में सिलेक्शन पर सारांश को बधाई दी गई है। इंदौर के रहने वाले हैं प्रतिभाशाली ऑलराउंडर सारांश। सीएम ने लिखा, बेटे सारांश, आप युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय और डॉक्टर रचना की बेटी ऊर्जा अक्षरा ने बढ़ाई देश की शान। लंदन के किंग्स कॉलेज का ग्रेजुएशन समारोह में हासिल की बीए ऑनर्स की डिग्री। लीडरशिप और सर्विसेज में भी सक्रिय रही हैं ऊर्जा अक्षरा। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में पवित्र ग्रंथ श्री साईं संचरित का निरंतर पाठ खत्म। 7 दिवसीय निरंतर पाठ के बाद निकाली गई शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के कासगंज में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। एसपी ओपी सिंह ने कादरगंज गंगा घाट और कांवड़ मार्ग का किया निरीक्षण। गंगा घाट पर तैनात फ्लड कंपनी के जवानों और गोताखोरों से सुरक्षा व्यवस्था के लिए जानकारी। कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर बोली हापुड़ की डीएम कविता मीना। कहा, कांवड़ यात्रा की तैयारी लगभग पूरी। भक्तों की सुरक्षा पक्का करने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। बैरिकेडिंग, लाइटिंग, पब्लिक एड्रेस सिस्टम समेत पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। 90 साल की सास को कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार से दिल्ली तक यात्रा कर रही बहू, कंधे पर कांवड़ और उसमें बैठी वृद्ध सास का दृश्य कर रहा लोगों को भावुक। 71 किलो गंगा जल सहित अपनी सास को बैठाकर यात्रा कर रही है महिला। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार में भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। हर हर गंगे के जयकारों से गूंजा समा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु स्नान ध्यान के बाद अपने गुरु का पूजन कर उनसे मंत्र दीक्षा लेते दिखे भक्त। प्रमुख मंदिरों में सुबह से गुरु पूजन हुआ शुरू। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। कहा, गुरु ज्ञान के साथ अपने शिष्यों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर उन्हें सुविचार और सुसंस्कारों से सुशिक्षित करता है। उनके आदर्शों को अपने जीवन का संबल बनाएं। ग्लोबल टाइगर डे पर पीएम मोदी ने दी वाइल्ड लाइफ के शौकीनों को बधाई। लिखा, दुनिया की लगभग 70% टाइगर आबादी हमारे देश में है। भारत में टाइगर बचाने की कोशिशें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने की हमारी सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित है। गैंग्स ऑफ इलीगल कोल माफिया से जुड़े करीब 500 करोड़ की संपत्तियों के मिले सबूत। ईडी को घोषित अघोषित संपत्तियों के सबूत मिले। सर्च ऑपरेशन के दौरान करीब 161 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। न्याय न मिलने पर कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे युवक ने जहर खाया। युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित का आरोप 2 साल पहले करंट से मरे पशुओं का न तो मुआवजा मिला और न दोषियों पर कार्रवाई हुई। यूपी के संभल में दर्दनाक हादसा। कच्ची छत गिरने से 4 साल की बच्ची की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। मलबा हटाकर दबे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। सरकारी जीएसएस बना अय्याशी का अड्डा। जीएसएस परिसर में चल रही थी संदिग्ध गतिविधियां। पुलिस ने देर रात छापेमारी कर परिसर में 9 युवकों को हिरासत में लिया। अवैध कोयला कारोबार पर ईडी का बड़ा एक्शन। धनबाद में 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। कई कारोबारियों और सहयोगियों के ठिकाने पर ईडी की कार्रवाई। ईडी की टीम दस्तावेजों, वित्तीय लेन देन और अवैध संपत्ति से जुड़े साक्ष्यों की जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बंद पड़े मकानों में चोरी करने वाले एक शातिर चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
जयपुर में सब्जियों की आड़ में गांजे की खेती, पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त कार्रवाई में 3000 से ज्यादा गांजे के पौधे बरामद किए गए। बिहार झारखंड सीमा पर उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मिनी कंटेनर ट्रक से 3 करोड़ का गांजा जब्त किया, 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के जालौन में बदमाशों ने व्यापारी की रेकी कर चुराया नकदी भरा बैग, 1.5 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हुए बदमाश। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। राजधानी दिल्ली के आउटर नॉर्थ पुलिस की कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल। रोहिणी सेक्टर 27 से 15 वर्षीय किशोर रुपेश पिछले 1 सप्ताह से लापता है। अपहरण का शक जताने पर परिवार का पुलिस पर धमकाने का आरोप है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 243 स्कूलों की हालत बेहद खराब और जर्जर है। डीपीसी विभाग द्वारा कराया गया स्कूलों का सर्वे, छात्रों की पढ़ाई भवन के अभाव में हो रही डिस्टर्ब। दिल्ली की गीता कॉलोनी में 3 मंजिला इमारत के झुकने से मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम और एमसीडी के अधिकारियों ने इमारत का निरीक्षण किया। आसपास के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से चोरी के 13 दोपहिया वाहन बरामद हुए। गैंग के 2 सदस्य अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास पुलिस कर रही है। ये गैंग इलाके में रेकी करता था और मौका मिलते ही घटना को अंजाम देता था। बिहार के नवादा में शराब माफियाओं की बड़ी साजिश को उत्पाद विभाग ने नाकाम किया है। दूध की गाड़ी से 246 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया है। मामले में 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के कासगंज के उमापुर ब्लॉक परिसर में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट। मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर शुरू हुआ विवाद। सरकारी कार्यालय में हुई मारपीट से सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में हथियारबंद गुंडों ने परिवार पर बोला जानलेवा हमला। धारदार हथियार से वार कर दबंगों ने जमकर मारपीट की। यज्ञ प्रांगण में मामूली विवाद को लेकर हुई बहसबाजी। घटना के बाद दर्जनों ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव। राजस्थान के डीडवाना में निजी स्कूल में 3.5 साल की बच्ची से दुष्कर्म। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में लोगों ने स्कूल के बाहर किया विरोध। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर के एसएसपी कार्यालय पर लव जिहाद को लेकर हंगामा। मध्य प्रदेश की महिला ने मुस्लिम युवक पर नाम बदलकर शादी करने का आरोप लगाया। हिंदू संगठन के लोगों ने हंगामा करते हुए पुलिस पर महिला से बदतमीजी करने का भी आरोप लगाया। ग्वालियर में बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को जबरिया रोका तो गर्लफ्रेंड हुई अर्धनग्न। युवती ने सड़क पर उतारी अपनी टी-शर्ट। मारपीट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के चंदौली में 3 बच्चों की मां ने प्रेमी संग लिए 7 फेरे। सकलडीहा तहसील परिसर में शादी की। पहले पति की मौजूदगी में मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुआ विवाह। बिहार के चंपारण के नरकटियागंज से हैरान करने वाला मामला आया सामने। कोबरा के डसने के बाद सांप को डिब्बे में बंद कर अस्पताल पहुंचा युवक। युवक के हाथ में जिंदा सांप देख लोगों के उड़े होश। उत्तर प्रदेश के मऊ में नशे की हालत में ई-रिक्शा ड्राइवर ने राहगीरों को मारी टक्कर। टक्कर मारने के बाद स्थानीय लोगों ने ड्राइवर के साथ मारपीट की है। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नदी पार करते समय 55 साल का एक शख्स बहा। 5 किलोमीटर दूर नदी में बहते मिला ग्रामीण की लाश। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर नदी में बहते लाश को निकाला। दिल्ली में शराब पीकर यमुना में नहाने उतरे 3 युवकों की मौत। तेज बहाव की चपेट में आने से 3 की मौत, 1 की तलाश जारी। गाजियाबाद के लोनी से सामने आई दर्दनाक घटना। डिलीवरी के बाद महिला की मौत। परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। पुलिस ने शिकायत दर्ज की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में तेज रफ्तार बोलेरो और ट्रक की टक्कर में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 3 अन्य के घायल होने की खबर है। हरिद्वार जा रहे थे सभी श्रद्धालु। राजस्थान के बांसवाड़ा में ट्रक से टकराई स्कूल बस। 1 छात्र की मौत और 6 से ज्यादा बच्चे घायल। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची।
ग्रेटर नोएडा में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव। परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। परिजनों का आरोप, मृतका के शरीर पर चोट के निशान है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्वालियर के मोहना इलाके में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अमेरिकी नागरिकों को लोन दिलाने का झांसा देकर करते थे ऑनलाइन ठगी। मिर्जापुर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ट्रेनों में यात्रियों को निशाना बनाकर चोरी करता था अंतर्राज्यीय सांसी गैंग। आरोपियों के कब्जे से चोरी के 5 मोबाइल फोन, आभूषण और नकदी बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एसबीआई बैंक में टप्पेबाजी करने वाले 2 बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार। 9 जुलाई को बिनावर थाना इलाके के एसबीआई बैंक मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 3 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। वीरेश उर्फ वीरा के रूप में हुई है आरोपी की पहचान। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 में बस में लगी आग। पल भर में जलकर हुई बस खाक। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां। पुणे सोलापुर नेशनल हाईवे पर ओम साई मोटर्स में भीषण आग लग गई। वरवंड गांव में ओम साई मोटर्स में लगी आग। आग के कारण आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। असम में बाढ़ का पानी घटने के बाद दूसरी परेशानियों में डूबे ग्रामीण। शिवसागर में कीचड़ में सनी नजर आ रही है। गाड़ियां और दूसरे सामान गलियों और संपर्क मार्गों पर जमी गंदगी को हटाने की मांग। शिवसागर जिले में पानी घटने के बाद डूबे इलाकों में बीमारी का खतरा बढ़ गया है। अलग अलग घटनाओं में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। राज्य सरकार के निर्देश पर राहत के काम में जुटा स्थानीय प्रशासन। सलमान खान के बाद असम बाढ़ पीड़ितों के समर्थन में आई आलिया भट्ट। अपने पोस्ट में लिखा, हमारे देश के कई हिस्सों में बाढ़ आई हुई है जिसमें असम सबसे ज्यादा मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ये हर साल होता है और फिर भी हम इसके लिए तैयार नहीं होते। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में बादल फटा। देवसर के गंगदर क्षेत्र में भारी तबाही। बाढ़ का पानी कई घरों में घुसा। प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। कुलगाम जिले के देवसर में बादल फटने से पानी में डूबा रिहायशी मकान। एसडीआरएफ की टीम ने परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला। लगातार बारिश से इलाके में जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तराखंड के देहरादून में एक और नए पुल का हिस्सा ढह गया है। भारी बारिश के चलते देहरादून पावटा साहिब हाईवे पर बने पुल को भारी नुकसान हुआ है। क्षतिग्रस्त हिस्से को ठीक करने में जुटा स्थानीय प्रशासन। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में तेज बारिश ने मचाई तबाही। बारिश के कारण कुछ इलाकों में जलभराव से यातायात बाधित। भारत मंडपम के आसपास लगा लंबा जाम। देश में मानसून की बारिश ने पकड़ी रफ्तार। 18 राज्यों में भारी बारिश और आंधी और वज्रपात की चेतावनी। उत्तर पूर्वी और मध्य भारत में कई राज्यों में मौसम बेहद खराब रहने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बड़ा सड़क हादसा। अमरनाथ यात्रियों से भरी बेकाबू बस खाई में गिरने से 40 श्रद्धालु घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद राहत में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर के गांदरबल हादसे पर एलजी ने कमिश्नर से जानकारी ली। स्वास्थ्य अधिकारियों को हर जरूरी मदद का दिया निर्देश। बस के खाई में गिरने से 40 अमरनाथ यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर में बारिश और लैंडस्लाइड से सड़क पर फंसे दर्जनों वाहन। सेना ने जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर प्रभावित यात्रियों को रात में गश्त के दौरान ट्रक ड्राइवर्स को खाना पहुंचाया। मुंबई में बेखौफ अपराधी ने चाकू के बल पर 3 दुकानों में लूटपाट की है। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात। जान से मारने की धमकी देकर मोबाइल फोन 22,000 नकदी लेकर फरार हुए बदमाश। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद। 2 बदमाश ने एक घर के बाहर जमकर फायरिंग की। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। झारखंड में 1 करोड़ का इनामी नक्सली गिरफ्तार। पुलिस और सीआरपीएफ ने मिसिर बेसरा को पकड़ा है। मिसिर बेसरा समेत 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर धनबाद गिरिडीह क्षेत्र में गिरफ्तारी। झारखंड में 6 इनामी समेत 16 नक्सलियों ने सरेंडर किया। ऑपरेशन नवजीवन 2 के तहत पुलिस हेडक्वार्टर में डीजीपी के सामने हथियार डाले।
पश्चिम एशिया में जारी टकराव के बीच बेंजामिन नेतन्याहू की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। व्हाइट हाउस में हुई दोनों राष्ट्राध्यक्षों की बैठक। गाजा हमले और ईरान के हालात पर हुई विस्तृत चर्चा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का अमेरिका दौरा। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मिले राष्ट्रपति जेलेंस्की। रूस यूक्रेन युद्ध और एरियल सीजफायर पर हुई बातचीत। नेतन्याहू के साथ बैठक पर डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट लिखा। इजरायल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ बहुत अच्छी मीटिंग हुई, कई जरूरी टॉपिक पर बात हुई। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से हुई मीटिंग पर ट्रंप का पोस्ट लिखा। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मिलकर बहुत अच्छा लगा, कई बातों पर बात हुई, मीटिंग बहुत अच्छी रही। अमेरिका ने ईरान पर लगाया अमेरिकी सेना पर अचानक हमले का आरोप। कहा पश्चिम एशिया में हुई अचानक हमला करने की कोशिश। बातचीत की चर्चा के बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की सेना का हमला। मिडिल ईस्ट में मौजूद यूएस सेना पर अचानक हमले से दहशत। अमेरिकी राष्ट्रपति की बातचीत के दावे को ईरान ने खारिज किया। एक अधिकारी ने कहा अमेरिका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। उत्तरी इराक के निनवे प्रांत में अमेरिका और सऊदी अरब का हमला। ताजा हमलों में 8 इराकी जवानों की मौत की खबर। यूएनएससी ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बिगड़ते हालात को लेकर जताई चिंता। तनाव के और बढ़ने की आशंका को लेकर जारी की चेतावनी। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत। जेएसी के चुनाव बहिष्कार के ऐलान पर हजारों प्रदर्शनकारियों का मुजफ्फराबाद मार्च तेज। जेएसी नेता उमर नजीर के भाई उस्मान नजीर की हत्या। पीओके के रावलकोट में हुए प्रदर्शन के दौरान हत्या। पीओके के रावलकोट में पाक सेना का जमावड़ा। पाक सेना का बड़ा काफिला होगा तैनात। जापान के क्यूशू क्षेत्र में शक्तिशाली भूकंप में 13 लोगों की मौत। 7.1 तीव्रता के भूकंप से समुद्र में उठी 3.28 फीट ऊंची लहरें। दिवाली से पहले आएगा लव एंड वॉर का फर्स्ट लुक। संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर 21 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रणबीर कपूर की रामायण की ट्रेलर की रिलीज डेट आई सामने। फिल्म का ट्रेलर 30 जुलाई को रिलीज होगा।